नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। राम रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलो मित्रों, my elder brothers, sister, young one and children. This is original Valmiki-Rāmāyaṇa, Sri Rama Katha, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. This is a golden episode, episode number 100, 100वां एपिसोड हिंदी एवं इंग्लिश दोनों में एक साथ वाल्मीकि रामायण चल रही है, विच इज़ पब्लिश बाय गीता प्रेस गोरखपुर। दिस इज़ अ बेस्ट वाल्मीकि रामायण एंड फर्स्ट रामायण which is narrated by Valmiki Rishi in Sanskrit for our children, young ones, elders, for value education in society. अगर आपको सन्यासी बनना है तो सन्यास का आदर्श रखें। अगर संसार में जीना है तो राम भगवान का आदर्श रखें, क्योंकि अभी जीवन में बहुत सी कठोर परिस्थिति, लड़ाइयाँ होती हैं। तो राम भगवान जो लंका तक गए सीता जी के लिए, कैसे कैसे कष्ट सहे, तो ये सब हम राम भगवान से सीखते हैं। तो राम भगवान हमारा हर एक बच्चे का आदर्श, हर एक बच्चे को राम जैसा बनाना है। और जब तक ये हमारा ये मिशन है ये पूरा नहीं होगा, तब तक ये रामायण चालू रहेगी और हम गाते रहेंगे, चलाते रहेंगे। हर एक बच्चे में राम भगवान के आदर्श को हमें फिक्स करना है। इसमें आप सहकार दीजिए और अपने बच्चों को भी राम जैसा बनाए, जो अपने पिता के लिए 14 वर्ष वन में चला जाए। ऐसा आज्ञा पालक पुत्र किसे नहीं पसंद है। मैं तो अपने बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो कहता हूँ कि पृथ्वी पर 2 ही मेन भगवान हैं, आपके माता पिता और दूसरे आपके गुरु, जो आपको पढ़ाते वो गुरु। उनसे बढ़कर कोई भगवान है ही नहीं। और राम भगवान वही हमें सिखाते हैं कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना, गुरु की आज्ञा का पालन करना। जब उनको विश्वामित्र कहते हैं तुम ताटका का वध करो, वो अबला नहीं बला है, तो वो उनका भी वध कर देते हैं। तो गुरु की आज्ञा और माता पिता की आज्ञा को सत्य प्रतिज्ञ बनाने के लिए राम भगवान का आदर्श सबसे श्रेष्ठ है। तो हमारे सनातन हिंदू धर्म के हर एक बच्चे का आदर्श जब तक भगवान श्री राम न बन जाए, तब तक हम आखिरी सांस तक इसका प्रचार और प्रसार करते रहेंगे। ये हमारा प्रण है और आप भी उनमें सहायक बने। अगर आप गुजराती में वाल्मीकि रामायण सुनना चाहते हैं तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मैंने ही संपूर्ण की है, हिंदी में भी है और रामचरितमानस भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस रामायण के ऑल एपिसोड की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो ज़रूर सुनाएं। और हमारा एक ही मिशन है, राम राज्य की स्थापना एंड वैल्यू एजुकेशन थ्रू वाल्मीकि रामायण इन अवर चिल्ड्रंस टिल युद्ध कांड। उत्तरकांड हमें लेना नहीं, वो प्रक्षिप्त हैं, बाद में लिखा गया है, इसलिए उत्तरकांड की कथा हमें करनी नहीं है। तो आज का एपिसोड, गोल्डन एपिसोड हम शुरू करते हैं।
आप भी ऐसा प्रण लीजिए, बच्चों में आदर्श सिंचन करिए। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड नंबर 100 और अयोध्याकांड 73वां सर्ग, अयोध्याकांड सेंटो 73 त्रिसप्ततितम सर्ग। जय श्री राम, जय श्री राम। भरत का कैकेयी को धिक्कारना और उसके प्रति महान रोष प्रकट करना। सप्ततितम सर्ग सेंटो 73 bitterly reproaching Kaikeyi in many ways and cutting her to the quick by his caustic remarks. Bharat takes a vow before her to bring back Sri Ram from the forest, install him on the throne of Ayodhya and wait upon him as an attendant of offend her. पिता के परलोकवास और दोनों भाइयों के वनवास का समाचार सुनकर भरत दुख से संतप्त हो उठे और इस प्रकार बोले। Sore stricken with sorrow to hear the unwelcome news about his father as well as of his brothers Sri Ram and Lakshman having been sent into exile, Bharat replied as follows. हाय, तूने मुझे मार डाला। दोनों भाइयों, मैं पिता से सदा के लिए बिछुड़ गया और पितृतुल्य बड़े भाई से भी विलग हो गया। अब तो मैं शोक में डूब रहा हूँ। मुझे यह राज्य लेकर क्या करना है? What object on earth will possibly be gained through sovereignty by me, a wretched being, deprived of his father and eldest brother, who was as good as a father and therefore grieving. कल हमने देखा था कि 3 बातें कही थी भरत जी ने कि राम भगवान को क्यों वन में भेज दिया। क्यों ब्राह्मण को उन्होंने लूट लिया है, गरीब या धनवान के को वध कर दिया है, या तीसरा उन्होंने पराई स्त्री पे नज़र रखी है। तो ये 3 कारण से आप देश निकाला दे सकते हैं। ऐसे भाई को देश में नहीं रखना चाहिए। तो ये बात कहने के बाद कैकेयी जब बोलती है कि मैंने तो उनको वन में भेज दिया, तो भरत उनका वो उबाल निकाल रहे हैं। तूने राजा को परलोकवासी तथा श्री राम को तपस्वी बनाकर मुझे दुख पर दुख दिया है, घाव पर नमक सा छिड़क दिया है। Reducing the king to the state of a departed soul and turning Sri Ram an ascetic on top of it, you have brought calamity after calamity to me, rubbed salt as it were into my wound. तू इस कुल का विनाश करने के लिए काल रात्रि बनकर आई थी। मेरे पिता ने तुझे अपनी पत्नी बनाया, क्या बनाया? दहकते हुए अंगार को हृदय से लगा लिया। किंतु उस समय यह बात उनकी समझ में नहीं आई थी। Like the night of universal dissolution of or goddess Kalaratri, one of the 9 Durgas or manifestation of the divine energy associated with the dissolution of the universe, you made, यानी कि कालरात्रि यानी कि ब्लैक होल जो पूरे यूनिवर्स को निगल जाता है, दैट इज कालरात्रि। इधर बोलते हैं एनर्जी एसोसिएटेड विद डिसोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। You made your appearance in my father's house for the extermination of my race. Even on clasping a live coal to his bosom, my father did not recognize it as such. पाप पर ही दृष्टि रखने वाली
कुल कलंकिनी, तूने मेरे महाराज को काल के गाल में डाल दिया और मोहवश इस कुल का सुख सदा के लिए छीन लिया। द किंग माई फादर हैज़ बीन कंसाइंड टू डेथ बाय यू, ओ वुमन, who perceive evil even when there is none, and have brought disgrace to your family through infusion. The joy of this family has been taken away by you. तुझे पाकर मेरे सत्य प्रतिज्ञ महायशस्वी पिता महाराज दशरथ इन दिनों दुस्सह दुख से संतप्त होकर प्राण त्यागने को विवश हुए हैं। बता, तूने मेरे धर्मवत्सल पिता महाराज दशरथ का विनाश क्यों किया? मेरे बड़े भाई श्री राम को घर से निकाला और वे भी क्यों तेरे ही कहने से वन को चले गए? Indeed, having got you for his wife, my highly illustrious father, King Dashrath, who was true to his promise and was sore stricken with the actual agony born of separation from his eldest son, has passed away. Wherefore was the emperor, my father, who was so lovingly devoted to duty, deprived of his life by you? For what price reason was Sri Ram sent into exile and he proceeded to the forest? कौशल्या और सुमित्रा भी मेरी माता कहलाने वाली तुझ कैकेयी को पाकर पुत्र शोक से पीड़ित हो गई। अब उनका जीवित रहना अत्यंत कठिन है। Having got you, my mother, for this co-wife, Kaushalya and Sumitra, to have been tormented with grief caused by separation from their own son, they would indeed accomplish something hard if they survive any longer. बड़े भैया श्री राम धर्मात्मा हैं। गुरुजनों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए इसे वे अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए उनका अपनी माता के प्रति जैसा बर्ताव था वैसा ही उत्तम व्यवहार वे तेरे साथ भी करते थे। Surely my elder brother Sri Ram, to whose mind is given to pity and who knows full well how to serve his elders, rendered the best service to you as he did to his own mother. मेरी बड़ी माता कौशल्या भी बड़ी दूरदर्शनी है। वे धर्म का ही आश्रय लेकर तेरे साथ बहन का सा बर्ताव करती हैं। Even so, my senior most mother Kausalya, who takes a long range view of things, behaved towards you as towards her own sister, following as she does the principles of right conduct. पापिनी, उनके महात्मा पुत्र को चीर और वलकल पहनाकर तूने वन में रहने के लिए भेज दिया, फिर भी तुझे शोक क्यों नहीं हो रहा है? Having sent her high-souled son, clad into tatters and the bark of trees, into exile in a forest, wherefore do you not grieve, O sinful woman? श्री राम किसी की बुराई नहीं देखते थे। वे सुरवीर और पवित्र आत्मा और यशस्वी थे। उन्हें चीर पहनाकर वनवास में दे देने में तू कौन सा लाभ देख रही है? Having sent into exile clad in the bark of trees, the illustrious hero who have never detected others' sin and had mastered himself with gain on earth, do you expect? उनको भेज के तुम्हें क्या मिला? तू लोभीनी है। मैं समझता हूँ इसलिए तुझे यह पता नहीं है कि मेरा श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है।
तभी तूने राज्य के लिए यह महान अनर्थ कर डाला है। देखिए, लोभ ही सब क्या मूल है। पाप का मूल क्या है? लोभ है। कई के पाप का मूल क्या है? उसको अपने बेटे को गादी पे बिठाना, राजपाट प्राप्त करना, लोभ है। पाप का मूल लोभ है। तो ये भरत भी कह रहे तू लोभीन है। मैं समझता हूँ, इसलिए तुझे यह पता नहीं है कि मेरे श्री रामचंद्र जी के प्रति कैसा भाव है। तभी तूने राज्य के लिए यह महान अनर्थ कर डाला है। टू यू who are full of greed for power and wealth, I am not know. I believe in my reality as to how devoted I am to Sri Ram, a season of Raghu. That is why this great tragedy has been enacted by you for the sake of sovereignty. मैं पुरुष श्री राम और लक्ष्मण को न देखकर किस शक्ति के प्रभाव से इस राज्य की रक्षा कर सकता हूँ? मेरे बल तो मेरे भाई ही हैं। Failing to perceive the two tiger among men, Sri Ram and Lakshman, by virtue of what strength can I venture to protect the kingdom of Ayodhya? मेरे धर्मात्मा पिता महाराज दशरथ भी सदा उन महातेजस्वी बलवान श्री राम का ही आश्रय लेते थे। उन्हीं से अपने लोक परलोक की सिद्धि की आशा रखते थे। ठीक उसी तरह जैसे मेरु पर्वत अपने रक्षा के लिए अपने ऊपर उत्पन्न हुए गहन वन का ही आश्रय लेता है। यदि वह दुर्गम वन से गिरा हुआ न हो तो दूसरे लोग निश्चय उस पर आक्रमण कर सकते हैं। Even the emperor, whose mind was given to pity, even dependent on the might of the powerful Sri Ram, who is possessed of extraordinary strength, just as a Mount Meru depend for his protection against inroads on the forest grown on it. क्योंकि पहाड़ की रक्षा कौन करता है? उसके ऊपर जो वृक्ष है, जंगल है, वही पहाड़ की रक्षा करता है। ऐसे श्री राम पूरे राज्य की रक्षा करते थे। यह राज्य का भार जिसे किसी महाधुरंधर ने धारण किया था, मैं कैसे किस बल से धारण कर सकता हूँ? जैसे कोई छोटा सा बछड़ा बड़े बड़े बैलों द्वारा ढोए जाने योग्य महान भार को नहीं खींच सकता है, उसी प्रकार यह राज्य का महान भार मेरे लिए असह्य है। How and what, with what stamina shall I, whose only strength is Sri Ram, sustain this burden of kingship any more than a calf would stand the strain on getting a load borne with ease by a giant bull? अथवा नाना प्रकार के उपायों तथा बुद्धि बल से मुझ में राज्य के भरण पोषण की शक्ति हो तो भी मैं केवल अपने बेटे के लिए राज्य चाहने वाली तुझ कई की मनः कामना पूरी नहीं होने दूंगा। और even if such capacity could be brought out in my thought, controversy or through intellectual caliber, I shall never allow you to attain your desire, and you who covet sovereignty for your son, that is myself. यदि श्री राम तुझे सदा अपनी माता के समान नहीं देखते होते तो मैं तेरी जैसी पापपूर्ण विचार वाली माता का त्याग करने में मुझे तनिक भी हिचक नहीं होती। No disinclination would be felt by me even in deserting you, a woman of sinful resolve, if Sri Ram did not regard you as a mother at all times. उत्तम चरित्र से गिरी हुई पापिनी, मेरे पूर्वजों ने जिसकी सदा निंदा की है, वह पाप पर ही तू दृष्टि रखने वाली बुद्धि तुझ में कैसे उत्पन्न हो गई?
How did this idea of securing the kingdom for a younger brother in separate supersession of the eldest, an idea which contemplates evil in relation to other and which has been severely condemned by our forebears, enter your mind at all, O woman fallen from virtuous conduct? इस कुल में जो सबसे बड़ा होता है उसी का राज्याभिषेक होता है। दूसरे भाई सावधानी के साथ बड़े की आज्ञा के अधीन रहकर कार्य करते हैं। Indeed, in our house, the eldest of the brothers is installed on the throne. The other brothers devoutly obey him. This is fully supported by Manu, who says the eldest son alone should inherit the entire property of his father. Others should depend on him as they did on their fathers heretofore. ये मनुस्मृति में लिखा गया है। क्रूर स्वभाव वाली कैकेयी, मेरी समझ में तू राज धर्म पर दृष्टि नहीं रखती है अथवा उसे बिल्कुल नहीं जानती है। राजाओं के बर्ताव का जो सनातन स्वरूप है उसका भी तुझे ज्ञान नहीं है। I believe you do not at all respect the moral code prescribed for kings, nor do you know the internal way of life of kings, O cruel woman. राजकुमारों में जो ज्येष्ठ होता है सदा उसी का राजा के पद पर अभिषेक किया जाता है। सभी राजाओं के यहाँ समान रूप से यह नियम का पालन होता है। इक्ष्वाकुवंशी नरोसों के कुल में इसका ही विशेष आदर है। Among the son of a king, the eldest alone is invariably crowned king. This is a common practice among all kings, and it is particularly true of the इक्ष्वाकुस, जिनकी एकमात्र धर्म से ही रक्षा होती आई है तथा जो कुलोचित सदाचार के पालन में ही सुशोभित हुए हैं, उनका यह चरित्र विषयक अभियान आज तुझे पाकर तेरे संबंध के कारण दूर हो गया है। The self-esteem born of loftiness of the character graced by the aforesaid kings, who were protected by their righteousness alone and who shone by virtue of a mode of a life befitting their race, has disappeared today on coming to be associated with you. हे महाभागे, तेरा जन्म भी तो महाराज कैकेयी के कुल में हुआ है, फिर तेरे हृदय में यह निंदित बुद्धि मोह कैसे उत्पन्न हो गया? How has this preservicity of a reason contemptible for you appeared in you too, O exponentially blessed lady, born of a royal lineage. अरे तेरा विचार बड़ा ही पापपूर्ण है, मैं तेरी इच्छा कदापि पूर्ण नहीं करूँगा। तूने मेरे लिए उस विपत्ति की नींव डाल दी है जो मेरे प्राण तक को ले सकती है। I will not in any case accomplish your desired object, O woman of sinful resolve, since a calamity which may eventually prove fatal to me has been set on foot by you. यह ले, मैं अभी तेरा अप्रिय करने के लिए तुल गया हूँ। मैं वन से निष्पाप भ्राता श्री राम को जो स्वजनों के प्रिय हैं लौटा लाऊंगा। In order to give offense to you, I shall, however, forthwith cause to return from the forest my sinless elder brother, Sri Ram, the beloved of his people.
श्री राम को लौटा लाकर उद्दीप्त तेज वाले उन्हीं महापुरुष का दास बनकर स्वस्थ चित्त से जीवन व्यतीत करूंगा। Nay, having caused Sri Ram to return from the forest, I shall settle down in life with a composed mind, turning a servant of the aforesaid prince of effulgent glory. ऐसा कहकर महात्मा भरत शोक से पीड़ित हो पुनः जलीकटी बातों से कैकेयी को व्यथित करते हुए उसे जोर जोर से फटकारने लगे, मानो मंद्राचल की गुहा में बैठा हुआ सिंह गरज रहा हो। Having spoken as aforesaid to his mother, pricking her once more with volleys of piercing words, the high-souled Bharat, even though tormented with grief, roared like a lion and ensconced in a cave of Mount Mandra. इतिहास से इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 73वां सर्ग पूरा हुआ। इतिहास से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 373 सर्गः। Thus end Canto 73 in the Ayodhyakand of a glorious Ramayana of the Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. जय श्री राम। अब 74वां सर्ग भरत का कैकेयी को कड़ी फटकार देना। चतुःसप्ततितमः सर्गः। Canto 74 severely reproaching his mother once more and making up his mind not only to bring back Sri Ram from the forest and crown him king, but also to go into exile for 14 years in order to redeem his elder brother's vows. Bharat, who is filled with rage at the thought of the mischief wrought by his mother, cannot contain his grief and falls unconscious on the ground. इस प्रकार माता की निंदा करके भरत उस समय महान रोषवश से भर गए और फिर कठोर वाणी में कहने लगे, दुष्टतापूर्ण बर्ताव करने वाली क्रूर हृदया कैकेयी, तू राज्य से भ्रष्ट हो जा। धर्म ने तेरा परित्याग कर दिया है, अतः अब तू मरे हुए महाराज के लिए रोना मत, क्योंकि तू पत्नी धर्म से गिर चुकी है, अथवा मुझे मरा हुआ समझकर तू जन्म भर पुत्र के लिए रोया कर। Having reproached his mother Kaikeyi as aforesaid on that occasion, Bharat for his part, who was filled with violent anger, spoke once more as follows. Be deprived of so virginity, O cruel Kaikeyi, of vicious conduct, since you have been forsaken by virtue, keep wailing for life, taking me to be dead, since the course you have adopted is bounded to prove fatal to me. श्री राम ने अथवा अत्यंत धर्मात्मा महाराज पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था, जिससे एक साथ ही उन्हें तुम्हारे कारण वनवास और मृत्यु का कष्ट भोगना पड़ा। What interest of yours, I wonder, did Sri Ram or the exceedingly pious King mar, whose banishment and deaths severely come about at one and the same time because of you? कैकेयी, तूने इस कुल का विनाश करने के कारण भ्रूण हत्या का पाप अपने सिर पर लिया है, इसलिए तू नरक में जा और पिताजी का लोक मुझे न मिले। तूने इस घोर कर्म के द्वारा समस्त लोकों के प्रिय श्री राम को देश निकाला देकर
जो ऐसा बड़ा पाप किया है उसने मेरे लिए भी भय उपस्थित कर दिया है. By having brought destruction to this family, you have incurred the sin of having killed a Brahmana studying the Vedas. Proceeded you, therefore, to her hell after death, O Kaikai, and not to heaven in common with my father, your husband, the virtuous King दशरथ. देखिए हिंदी में क्या लिखा है कि भ्रूण हत्या का पाप लगेगा, और इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि तुमको जो वेदों के अभ्यास करने वाले ब्राह्मण की हत्या का पाप लगेगा. और संस्कृत में लिखा है भ्रूण हत्या मसी प्राप्य कुलस्य विनश्यनाथ कैकई नरक गच्छमा च तात सलोक माताम. इसलिए ये इंग्लिश ट्रांसलेशन और हिंदी में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है. Since such a gross sin has been incurred by you through a terrible act in the form of taking the life of a pious husband and spending into exile a loving and virtuous son, peril of being disowned by my loving brother has been brought by you to me as well by banishing a prince who is the beloved of all people. तेरे कारण मेरे पिताजी की मृत्यु हुई, श्री राम का वन का आश्रय लेना पड़ा, और मुझे भी तूने इस जीव जगत में अपयश का भागी बना दिया. राज्य के लोभ में पड़कर क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाली दुराचारिणी पतिघातिनी तू माता के रूप में मेरी शत्रु है. तुझे मुझसे बात नहीं करनी चाहिए. Because of you my father has joined the majority while Sri Ram has taken up his abode in the forest, and I too have been subjected to ignominy in the world of mortal by you. कौशल्या, सुमित्रा तथा अन्य मेरी माताएं हैं, वे सब तुझ कुल कलंकिनी के कारण महान दुख में पड़ गई हैं. I ought not to be spoken to you by you, O cruel woman of evil conduct and covetous of sovereignty, who have killed your own husband and are my enemy in the guise of a mother, having got you the disgrace of your family for a co-wives Kausalya and Sumitra, and my other mothers too have been filled with great agony. तू बुद्धिमान धर्मराज अश्वपति की कन्या नहीं है, तू उनके कुल में कोई राक्षसी पैदा हो गई है जो पिता के वंश का विध्वंस करने वाली है. Surely you are not the daughter of the virtuous and wise king Ashwapati, but an ogress sprung from his alliance, who has brought complete ruin to my father's race. तूने सदा सत्य में तत्पर रहने वाले धर्मात्मा वीर श्री राम को जो वन में भेज दिया है, और तेरे कारण जो मेरे पिता स्वर्गवासी हो गए हैं, इन सब कुकृत्यों को द्वारा तूने प्रधान रूप से जिस पाप का अर्जन किया है, वह पाप मुझ में आकर अपना फल दिखा रहा है. इसलिए मैं पितृहीन हो गया, अपने दो भाइयों से बिछुड़ गया और समस्त जगत के लोगों के लिए अप्रिय बन गया हूँ. Since the virtuous hero Sri Ram, who is ever devoted to truth, has been sent into exile to the forest by you, and my father too has departed for heaven because of you, the sin that has been chiefly incurred by you thereby has been visited on me, who have consequently been deprived of my father, nay, abandoned
by my brother Sri Ram and Lakshmana and have become unpopular with the whole world. पाप पूर्ण विचार रखने वाली नरकगामिनी कैकेयी धर्मपरायणा माता कौशल्या को पति और पुत्र से वंचित करके अब तू किस लोक में जाएगी? Indeed, having rendered Kausalya, who is wedded to pity, desolate by depriving her of her husband and only son, O woman of sinful resolve, and doomed to perdition with the realm other than the infernal regions, will you attain now after death? क्रूर हृदय कौशल्या पुत्र श्री राम मेरे बड़े भाई और पिता के तुल्य हैं। वे जितेंद्रिय और बंधुओं के आश्रयदाता हैं। क्या तू उन्हें इस रूप में नहीं जानती है? डिड यू नॉट recognize Sri Ram, born of Kausalya's own womb, to be my eldest brother, and therefore as good as my father, self-controlled and aslim of his king's flock of cruel woman? पुत्र माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है। देखो, पुत्र कहाँ से उत्पन्न होता है? माता के अंग प्रत्यंग और हृदय से उत्पन्न होता है, इसलिए वह माता को अधिक प्रिय होता है। अन्य भाई बंधु केवल प्रिय होते हैं, किंतु पुत्र प्रियतर होता है। A son takes his shape from the essence of the various primary and secondary limbs of his father in the form of his generative fluid and the heart of his mother, which is the fount of her ovum. Hence he is dearer than all the others to his mother, whereas her others relations are simply dear to her. एक समय की बात है कि धर्म को जानने वाली देव सम्मानित सुरभि कामधेनु ने पृथ्वी पर अपने दो पुत्रों को देखा जो हल जोतते जोतते अचेत हो गए थे। On one occasion in the hoary past, so the tradition goes, Surabhi, the cow of plenty, who know what is right and is adored by gods, saw a pair of bullocks, her own sons, fallen unconscious on the ground while driving the plug. मध्याह्न का समय होने तक लगातार हल जोतने से वे बहुत थक गए थे। पृथ्वी पर अपने उन दोनों पुत्रों के ऐसी दुर्दशा में पड़ा हुआ देख सुरभि पुत्र शोक से रोने लगी। उसके नेत्र में आंसू मढ़ाए। उसी समय महात्मा देवराज इंद्र सुरभि के नीचे से होकर कहीं जा रहे थे। उनके शरीर पर कामधेनु के दो बूंद सुगंधित आंसू गिर पड़े। Seeing her two sons lying on the ground, exhausted due to their having toiled hard for half the day, Surabhi wept with grief born of anxiety for her son, her eyes blinded with tears, her sweet scanted teardrop fallen on the person of the high-souled Indra, the ruler of gods, who happened to pass below. जब इंद्र ने ऊपर दृष्टि डाली तब देखा आकाश में सुरभि खड़ी है और अत्यंत दुखी हो दीन भाव से रो रही है। Looking upward, the Indra beheld the said Surabhi standing weeping in the heavens in a miserable plague, sore afflicted. यशस्विनी सुरभि को शोक से संतप्त हुई देख वज्रधारी देवराज इंद्र उद्विग्न हो उठे और हाथ जोड़कर बोले,
perturbed to find the illustrious cow agonized through grief. Indra, the ruler of God, who carried a thunderbolt in one of his hands, spoke with folded hands as follows. सबका हित चाहने वाली देवी, हम लोगों पर कहीं से कोई महान भय तो नहीं उपस्थित हुआ है? बताओ किस कारण से तुम्हें यह शोक प्राप्त हुआ है? बुद्धिमान देवराज इंद्र के इस प्रकार पूछने पर बोलने में चतुर धीर स्वभाव वाली सुरभि ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया, देवेश्वर, पाप शांत हो, तुम लोगों पर कहीं से कोई भय नहीं है। मैं तो अपने इन दोनों पुत्रों को विषम अवस्था में घोर संकट में मग्न हुआ देख शोक कर रही हूँ। I hope there is no grave danger to us heavenly beings from any quarter whatsoever. Now tell me, O well-wisher of all, what is the occasion for your grief? Addressed in the aforesaid word by the wise Indra, the ruler of gods, the intelligent Surbi, for her part, who was adapted in speaking, forthwith replied in the following words. ये दोनों बैल अत्यंत दुर्बल और दुखी हैं। सूर्य की किरणों से बहुत तप गए हैं और ऊपर से वह दुष्ट किसान उन्हें पीट रहा है। Having forbid, there is no danger whatsoever to you from any quarter, O ruler of immortals. I, however, grieve to see plugged in adversity a pair of bullocks, my own progeny, emaciated and miserable, scorched by the sun's rays, and on the top of it being beaten by an evil-minded farmer. मेरे शरीर से उनकी उत्पत्ति हुई है। ये दोनों भार से पीड़ित और दुखी हैं, इसलिए उन्हें देखकर मैं शोक से संतप्त हो रही हूँ, क्योंकि पुत्र के समान प्रिय दूसरा कोई नहीं है। जिनके सहस्त्र पुत्र से यह सारा जगत भरा हुआ है, उन्हीं कामधेनु को इस तरह रोती देख इंद्र ने यह माना कि पुत्र से बढ़कर और कोई नहीं है। I feel so distressed to find the two bullocks who are sprung from my own womb, afflicted and oppressed with a heavy flood, for there is none so dear to a mother as a son. Seeing Surbi, by whose countless offspring in the shape of the bovine race, the whole creation is filled, weeping, Indra reckoned none as dearer to a mother than a son. माता के लिए पुत्र से प्रिय कोई नहीं होता है। यह भी सही है। देवेश्वर इंद्र ने अपने शरीर पर उस पवित्र गंध वाले अश्रुपात को देखकर देवी सुरभि को इस जगत में सबसे श्रेष्ठ माना। Receiving that dropping of tears which emitted a sweet odor from the eyes of Surbi on his own person, the powerful Indra recognized the said Surbi to be the greatest of all in this world, जिनका चरित्र समस्त प्राणी के लिए समान रूप से हितकर और अनुपम है, जो अभीष्ट दान रूप ऐश्वर्य शक्ति से संपन्न है, सत्य स्वरूप प्रधान गुण से युक्त तथा लोक रक्षा की कामना से कार्य में प्रवृत्त होने वाली है, और जिनके सहस्त्रों पुत्र हैं, वे कामधेनु भी जब अपने दो पुत्रों के लिए उनके स्वाभाविक चेष्टा में रत होने पर भी कष्ट पाने के कारण शोक करती हैं, तब जिनके एक ही पुत्र हैं, वे माता कौशल्या श्री राम के बिना कैसे जीवित रहेंगे? कौशल्या माता कैसे जीवित रहेंगी? When even the celebrated cow of plenty, whose conduct in the world is formally beneficent
to all and is without parallel in this respect, actuated as she is by the desire to sustain the world, nay, who is rich in the power to grant the desire of all, whosoever approaches her and is foremost in her virtue of truthfulness, etc., and who is blessed with numberless offspring, grieves for them as an outward expression of her natural love for her progeny. How much more will Kaushalya, who will have to drag her existence without Sri Ram, her only son. इकलौते बेटे वाली इन सती साध्वी कौशल्या का तूने उनके पुत्र से बिछो करा दिया है, इसलिए तू सदा ही इस लोक और परलोक में भी दुख ही पाएगी. Kaushalya, who is blessed with one son only and is a virtuous lady to boot, has been deprived of her son by you. Hence you will incessantly undergo suffering here as well as after death. मैं तो यह राज्य लौटाकर भाई की पूजा करूँगा और यह सारा अंत्येष्टि संस्कार आदि करके पिता का भी पूर्ण रूप से पूजन करूँगा तथा निसंदेह मैं वही कर्म करूँगा जो तेरे दिए हुए कलंक को मिटाने वाला हो और मेरे यश को बढ़ाने वाला हो. I for my part shall offer worship as follow in the form of bringing him back from the forest and restoring his patrimony to him, my elder brother Sri Ram, and entire worship in the form of all obsequial rites to my father and also enhance their reputation. There is no doubt about it. वो यहाँ हिंदी में क्या लिखा है और इंग्लिश में देखिए, मैं पिता की रेपुटेशन बढ़ाऊँगा, और यहाँ हिंदी में उसका ट्रांसलेशन ऐसा है, मेरे यश को बढ़ाने वाला हो. ये गलत लिखा गया है, मेरे यश का नहीं, पिता के यश को बढ़ाने वाला हो. यहाँ ये हिंदी और इंग्लिश में ये डाउटफुल लिखा है, इसमें गड़बड़ है. ये भरत ऐसा स्वार्थी कैसे हो सकते हैं? मेरे यश को बढ़ाने वाला हो ऐसा नहीं, मेरे पिता के यश को बढ़ाने वाला हो, ऐसा कार्य करूँगा. संस्कृत में लिखा है, अहम तत्पचति प्रातु पितृच सफल लामिमान वर्धन यशश्च पी करिष्यामि न संशय. यानी पिता की यश की वृद्धि करूँगा, ऐसा काम मैं करूँगा. खुद के यश की बात नहीं कर रहे हैं भरत, ये इंग्लिश में प्रॉपर ट्रांसलेशन है. महाबली महाबाहु कौशल नरेश श्री राम को यहाँ लौटा लाकर मैं स्वयं ही मुनिजन सेवित वन में प्रवेश करूँगा. Having caused Sri Ram, the ruler of kingdom of Kausala, who is distinguished by long arms and is possessed of great might, to return to Ayodhya, I shall myself retire in his place to the forest frequented by hermits and thus save him from the sin of having violated his vow. पाप पूर्ण संकल्प करने वाली पापिनी पूर्वासी मनुष्य आंसू बहाते हुए अवरुद्ध कंठ हो मुझे देख और मैं तेरे किए हुए इस पाप का बोझ ढोता रहूं, यह मुझसे नहीं हो सकता है. Looked on my citizen with their throat full of tear, I shall surely not be able to break the sin perpetrated by you in the shape of sending the eldest brother into exile and securing the kingdom in favor of younger one. O wretched woman of sinful resolve, अब तू जलती आग में प्रवेश कर जा या स्वयं दंडकारण्य में चली जा अथवा गले में रस्सी बांधकर प्राण दे दे, इसके सिवा तेरे लिए दूसरी कोई गति नहीं है. Having deliberately committed
the scene, enter you the fire, or retire yourself to the Dandaka forest, or gain end of your life by tying a cord around your neck and throwing yourself. There is no other course left for you. सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र जी जब अयोध्या की भूमि पर पदार्पण करेंगे तभी मेरा कलंक दूर होगा और तभी मैं कृतकृत्य होऊंगा। यह कहकर भरत वन में तोमर और अंकुश द्वारा पीड़ित किए गए हाथी की भांति मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े और क्रोध में भरकर फुफकारते हुए सांप की भांति लंबी सांस खींचने लगे। शत्रुओं को तपाने वाले राजकुमार भरत उत्सव समाप्त होने पर नीचे गिराए गए सचीपति इंद्र की ध्वजा की भांति उस समय पृथ्वी पर पड़े थे। उनके नेत्र क्रोध से लाल हो गए थे, वस्त्र ढीले पड़ गए थे और सारे आभूषण टूटकर बिखर गए थे। I too shall have washed my stain and accomplish my purpose only when Sri Ram of unfalling prowess has returned to his native land. Have spoken thus, and having highly energized like a separate serpent, Bharat dropped unconscious to the ground like an elephant tracked with a javelin and a gourd in a forest. With deep red eyes, his garment loosened, and all these wells tossed about the prince. Bharat, the terminator of his foes, fell to the ground like a banner raised in honor of Indra and pulled down at the end of the festival. इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 74वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे चतुःसप्ततितमः सर्गः। Thus ends Canto 74 in the Ayodhyakand of glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Jai Shri Ram. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय महाराज।